वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू गाइस। वेलकम इन अदर वीडियो ऑफ एमएस बायोलॉजी। होपफुली आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशंस भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी सीएसआईआर की। और अगर आप लोगों ने आईसीआर एआरएस का नेट का भी एग्ज़ाम जो कि 26, 27, 28 में अभी चल भी रहे हैं, अगर आप लोगों ने दिया है तो बहुत सारे स्टूडेंट का ये सवाल है कि आईसीआर का नेट का सर्टिफिकेट अगर हमारे पास हो जाता है तो उनके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती हैं, कहाँ कहाँ पे उनके पास और करियर के ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं कि वो उस आईसीआर के सर्टिफिकेट को लेकर के वो अपने करियर को और ज़्यादा अच्छा एक प्रोग्रेस दे सकते हैं, राइट। तो टुडे वी आर हियर टू डिस्कस अबाउट द ऑल पॉसिबल करियर अपॉर्चुनिटीज़ आफ्टर हैविंग आई सी आर ए आर एस नेट। सो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आई सी आर आर एस नेट का सर्टिफिकेट अगर आपके पास हो जाता है, चाहे भी आप किसी भी डिसिप्लिन से अप्लाई किए हों, चाहे आपने एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी से अप्लाई किया है या माइक्रोबायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी से अप्लाई किया है, वॉट एवर द डिसिप्लिन यू हैव अप्लाइड, अगर आप अभी रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट आएगा तो अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो उसके बाद आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती हैं, कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, उनके बारे में आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। सो देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं आपके पास। सो जैसा कि आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि बेसिकली आईसीआर में अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आपको 50% क्या होता है, मार्क्स को स्कोर करना होता है। अगर आपने 50% मार्क्स को स्कोर कर लिया है तो आपको आसानी से नीट का सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो 150 नंबर का आपका पूरा ये 150 क्वेश्चन का क्या होता है, पेपर होता है। और अगर आप इसका 50% निकालेंगे तो उनको 75 मार्क्स आपको स्कोर करना होता है। कोई भी कैंडिडेट हो, चाहे वो जनरल कैटेगरी का होगा 75, अगर आप ओबीसी SC ST में आते हैं तो और भी नंबर आपके कम हो जाते हैं। तो इतना मार्क्स अगर आप स्कोर कर लेते हैं तो इतनी मार्क्स के बाद आपको क्या होता है, नेट का सर्टिफिकेट मिल जाता है, राइट। और इस नेट के सर्टिफिकेट के बाद आपको आसानी से आपके बाई पोस्ट आकर आता है आपके एड्रेस पे, जो भी एड्रेस आप फॉर्म के टाइम पे भरे जाते हैं उस एड्रेस पे आपका ये नेट का सर्टिफिकेट क्या होता है, आता है। ओके, सो बेसिकली पहले से ही डिसाइडेड है कि अगर आपने जो भी क्वेश्चंस किया, मतलब जो भी आपने पेपर अटेंड किया हुआ है, उस पेपर में अगर आप 50% मार्क्स स्कोर कर लेते हैं तो आपका ये सर्टिफिकेट आपको जारी कर दिया जाता है, राइट। तो देखते हैं ये क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं आईसीआर के सर्टिफिकेट के होने के बाद अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो। सो नंबर पहला है, दैट इज़ फर्स्ट वन इज द प्रोजेक्ट जेआरएफ। सो देर आर सो मेनी यूनिवर्सिटीज़ एंड स्टेट कॉलेजेस जहाँ पे किसी भी प्रोफेसर्स के अंडर में क्या होता है, प्रोजेक्ट निकलता है और उस प्रोजेक्ट में वहाँ पे जेआरएफ की पोस्ट के लिए वो क्या करते हैं, वैकेंसी निकालते हैं। और जिसके लिए उनके पास क्या होता है, दो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, या तो पहला आपका एमएससी के साथ में नेट होना चाहिए या तो फिर क्या होना चाहिए, आपका गेट होना चाहिए। सो ये दोनों में से अगर कोई भी आपके पास है तो आप इस फॉर्म को, मतलब इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो पहली अपॉर्चुनिटी ये बन जाती है कि इस आईसीआर के नेट के पास जेआरएफ नहीं है, मतलब कि इससे आपको कोई फेलोशिप नहीं मिलेगी अगर आप कहीं पे भी जाते हैं। तो इस नेट के सर्टिफिकेट को लेकर के आप क्या कर सकते हैं, जहाँ कहीं पे भी प्रोजेक्ट निकलता है आपके इस डोमेन का जिस पे आप काम करना चाहते हैं, उस प्रोजेक्ट के लिए जो प्रोजेक्ट जेआरएफ के लिए जिसकी फ़ी, जिसकी सैलरी वो लोग वही देते हैं जो कि सीएसआईआर की जेआरएफ को मिलता है, मतलब 31,000 पर मंथ ये आपको ये क्या करते हैं, पे करते हैं। पर मंथ आपको क्या करेंगे, पे करेंगे, राइट। तो इस वाली सैलरी को लेने के लिए ये रिक्रूटमेंट करते हैं प्रोजेक्ट जेआरएफ के नाम से, जिसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है वो क्या रहता है, नेट या गेट रहता है। एमएससी के साथ में मतलब आपके पास क्या होना चाहिए, रिलेवेंट सब्जेक्ट में एमएससी होनी चाहिए और एमएससी में मिनिमम 55% या 60% के आसपास इनका आपका मार्क्स होना चाहिए। देन उसके बाद नेट और गेट होना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे प्रोजेक्ट जेआरएफ के रूप में ज्वाइन कर लेते हैं तो जब तक आपका ये प्रोजेक्ट चलेगा तब तक आपको इतना पैसा पर मंथली क्या होता है, मिलता रहता है। तो प्रोजेक्ट जेआरएफ करने के लिए जो नेट की सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट होती है वो आईसीआर का भी नेट आप वहाँ पे लगा सकते हैं और वहाँ पे आप अपना जेआरएफ के रूप में काम कर सकते हैं। और अगर आपके काम की परफॉर्मेंस अच्छी रही तो आपके जो सुपरवाइजर या पीआई होंगे वो आपको पीएचडी भी कराने में हेल्प कर सकते हैं, अगर आप पीएचडी उनके अंडर में करना चाहते हैं तो। दूसरा है असिस्टेंट प्रोफेसर। जितने भी आपके आईसीआर के मीन्स एग्रीकल्चर के जो कॉलेजेस होते हैं, एग्रीकल्चरल कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर, चाहे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो या फिर आपके गवर्नमेंट परमानेंट पोस्ट हो, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में जो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की फॉर्म निकलती है, उस असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म के लिए रिक्रूटमेंट होने के लिए जो एग्ज़ाम्स कराए जाते हैं, जो फॉर्म फिल किया जाता है, उसमें नेट का सर्टिफिकेट मांगता है। तो आप इस नेट के सर्टिफिकेट को लेकर के आईसीआर के फंडेड जितने भी आपके कॉलेजेस हैं या वहाँ इंस्टीट्यूट्स हैं या फिर आपके एग्रीकल्चर के जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो फॉर्म आता है वहाँ के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, आप वहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं, राइट। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एमएससी और नेट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। तो आपके पास एमएससी जिस सब्जेक्ट में है, सपोज अगर आपने एमएससी बायोटेक्नोलॉजी में कर रखी है और आपने यहाँ पे नेट भी क्वालिफाई कर लिया
आपने चाहे एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी में या किसी और बायोटेक्नोलॉजी में, तो आप उस सर्टिफिकेट को लेकर के असिस्टेंट प्रोफेसर के जो फॉर्म आते हैं वहाँ के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद होता है पीएचडी के लिए। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ या स्टेट यूनिवर्सिटीज़ आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम कराते हैं पीएचडी के लिए। जैसे वहाँ अलग अलग नाम होता है, रेट के नाम से एग्ज़ाम कराया जाता है, राइट, ग्रेड के नाम से एग्ज़ाम कराया जाता है। जैसे इलाहाबाद और बीएचयू ये सब यूनिवर्सिटी हैं जो रिसर्च इंटरेस्ट टेस्ट कराती हैं। तो वहाँ पे दो तरीका होता है पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए। अगर एक तो आपके पास अगर नेट जेआरएफ है तो आप डायरेक्टली जा सकते हैं, नहीं है तो आप इसका एग्ज़ाम देते हैं। तो आप यूनिवर्सिटीज़ में जो ये एग्ज़ाम होता है उस एग्ज़ाम से आप एग्जेम्प्टेड हो जाते हैं, क्योंकि आपके पास नेट का सर्टिफिकेट हो जाता है। और वहाँ पे डायरेक्टली आप जाके क्या कर सकते हैं, इंटरव्यू दे सकते हैं। आप इंटरव्यू दे करके पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। ऐसे इसके थ्रू अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेते हैं तो आपको फेलोशिप जो होगी उस यूनिवर्सिटी का जो होगा, आपको 15,000, 12,000, 10,000 वही आपको मिलेगा। कोई जेआरएफ का फेलोशिप आपको नहीं मिलता है। तो तीसरा अपॉर्चुनिटी आपके पास ये है कि आप पीएचडी कर सकते हैं। चौथा आईसीआर एआरएस मीन्स एग्रीकल्चर रिक्रूटमेंट ऑफ साइंटिस्ट के बोर्ड के नाम से खुद ही ये वैकेंसी निकालता है, जिसके लिए ये नेट का सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे साइंटिस्ट की रिक्रूटमेंट होती है। तो अगर आप एग्रीकल्चरल साइंस से कोई एमएससी किए हुए हैं या फिर बायोकेमिस्ट्री से, माइक्रोबायोलॉजी से, बायोटेक से किए हुए हैं और आप आईसीआर के रिसर्च सेंटर में जॉब करना चाहते हैं, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी अच्छी रहती है। हर साल, हर 2 साल पे जैसे जैसे साइंटिस्ट की वैकेंसी निकलती है, ये पोस्ट निकालते रहते हैं, जिसके लिए आपके पास ये नेट का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी होता है। सो दीज आर द पॉसिबल अपॉर्चुनिटी ऑफ द आईसीआर एआरएस नेट। अगर आपके पास ये नेट का सर्टिफिकेट हो जाता है तो आप ये सारे जगह पे आपके लिए पॉसिबिलिटीज़ बन जाती हैं। आप इन पे थोड़ा सा नज़र रखिए और आपको देखते रहना होगा कि हाँ, कहाँ पे जेआरएफ का, असिस्टेंट प्रोफेसर का या पीएचडी का फॉर्म आ रहा है, जहाँ पे नेट के बेसिस पे काम हो सकता है। तो आप अपने नेट के सर्टिफिकेट को यूटिलाइज़ कीजिए। और भी अगर कोई जानकारी अगर आपको चाहिए इसके रिगार्डिंग में, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि हाँ, इसके लिए क्या-क्या और चीज़ किया जा सकता है। होपफुली कि आप लोगों का तैयारी अच्छा चल रहा होगा। और अगर आप में से जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो सीएसआईआर का प्रिपरेशंस कर रहे हैं, तो सीएसआईआर के लिए अभी ऑनलाइन बैच चल रही है। सीएसआईआर जून के लिए लाइफ साइंस के लिए बैच चलाते हैं। 2023 के लिए अब ये बैच ऑनगोइंग है। अगर आप बैच से जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं 8318917792 पे। आप यहाँ पे कॉल करेंगे तो आपको जो भी क्वेरी होगी वो बता दिया जाएगा। साथ साथ में एमएस बायोलॉजी का भी आपका ऐप भी है, और उस एमएस बायोलॉजी के ऐप पे भी कुछ कोर्सेस लॉन्च हुए हैं, जिस कोर्सेस में नंबर पहला है आपका सीएसआईआर का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ है। यहाँ पे सीएसआईआर नेट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, और इस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के बारे में अगर आपको जानकारी लेना है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या फिर एमएस बायोलॉजी का ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे आपको पोर्टल दिखेगा, और जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको बाई नाउ का ऑप्शन आएगा। मात्र सिर्फ 1000 रुपीज़ का आपका कोर्स है और उसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। सो इन चीज़ों को जानने के लिए अगर आपको जानना है तो आप इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।